हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे अपने सिलोजिज्म पे। अगर मैं आपको बता दूं, हम लगभग इस पे 300 से ज़्यादा सवाल कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम सेंचुरी लगा देंगे इस चैप्टर पे सारे सवालों की। ठीक है, तो आप इसमें देखो, अगर आप जब तक इस वीडियो को देख रहे होगे उस समय तक तो मैंने 300 से ज़्यादा वीडियोस इस पर मतलब 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा भी दिए होंगे, तो आप चैनल पर जाके एक्सप्लोर कर सकते हो भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को बिना लॉन्ग इंट्रो के। अब देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम 100 और 50 का इस्तेमाल करके, इस रूल का इस्तेमाल करके सिलोजिज्म को सवाल को एकदम ईजी तरीके से बना रहे हैं। वेन डायग्राम से हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम में सबसे पहले स्टेटमेंट को देख के वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर कंक्लूजन को मैच करना पड़ता है। 150 रूल में हम डायरेक्टली यहाँ पे कंक्लूजन देखेंगे। देखो, पहला कंक्लूजन अपना यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला कंक्लूजन अपना यहाँ पे बोल रहा है नो पार्क इज गार्डन। नो पार्क इज गार्डन। देखो, पार्क अपना कहाँ है, यहाँ है, और गार्डन अपना यहाँ है। देखो, नो की वजह से जो नो वाला नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसमें चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू शो होती है। तो यहाँ पे नो की वजह से इस गार्डन की वैल्यू शो हो जाएगी और इसका ऑब्जेक्ट की वैल्यू शो हो जाएगी। अब यहाँ पे नो की वजह से यहाँ पे इसका सब्जेक्ट भी शो हो जाएगा और ऑब्जेक्ट भी शो हो जाएगा। आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे भाई, नेगेटिव स्टेटमेंट है, उससे नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, हमेशा जो कि यही होगा, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के तो हमेशा नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, नो गार्डन मतलब गार्डन की वैल्यू शो है, यहाँ पर भी गार्डन की वैल्यू शो है। पार्क की वैल्यू शो है, यहाँ पर भी पार्क की वैल्यू शो है। 50 से 100 नहीं जा सकता, 100 से 50 पे जा सकता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर रहा है सारी चीज़ें। तो अपना कंक्लूजन नंबर पहला तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, सम स्कूल्स आर गार्डन। देखो, स्कूल्स अपना यहाँ है, गार्डन्स अपना यहाँ है। भाई, दोनों की वैल्यू 50-50 है। सम की वजह से यहाँ पे गार्डन की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे स्कूल की वैल्यू 50 है। आप यहाँ पे देखोगे, सम स्कूल, सम की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है और यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है। भाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उससे पॉजिटिव कंक्लूजन में बिल्कुल ड्रॉ कर सकता हूँ और दोनों की वैल्यू 50-50 ही है। बिल्कुल अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड भी यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब अगर मैं थर्ड कंक्लूजन यहाँ पे देखूँ, पार्क्स और गार्डन। गार्डन देखो, पार्क अपना यहाँ पे और गार्डन अपना यहाँ पे। पहली बात तो एक ही स्टेटमेंट है, मैं तो केवल इसी स्टेटमेंट का यूज़ करूंगा यहाँ पे, और जो कि मैं इसी का करूंगा। पहली बात तो यहाँ पे देखो, नेगेटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव कंक्लूजन हो नहीं सकता। नेगेटिव से हमेशा नेगेटिव ही कंक्लूजन मैं कर सकता हूँ। तो अपना यहाँ पे कंक्लूजन नंबर थर्ड भी गलत हो जाएगा, तो केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड वाला यहाँ पे कंक्लूजन मेरा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो, हम ना स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, सीधा कंक्लूजन पे टूट पड़ेंगे भाई। देखो, सम रूट्स आर फ्रूट। अब रूट्स कहाँ है और फ्रूट कहाँ है। देखो, रूट्स अपना यहाँ है और रूट्स अपना यहाँ है। फ्रूट अपना कहाँ कहाँ है, देखो फ्रूट अपना यहाँ। अगर एक ही स्टेटमेंट में मेरे को दोनों टर्म मिल जाते हैं तो मैं केवल उसी स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। भाई, यहाँ पे फ्रूट की वैल्यू 100 है ऑल की वजह से, और यहाँ पे रूट की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पे देखोगे, सम की वजह से इस रूट की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट की ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। तो देखो, 100 से 50 पे आया है, 50 से 50 पे आया है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, बिल्कुल मेरे सारे कंडीशंस फॉलो कर रही है। इसका मतलब मेरा पहला वाला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, पहली बात तो देखो, इसको तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, जो सेकंड वाला कंक्लूजन है। भाई, यहाँ पे रूट की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी रूट की वैल्यू 50 होगी क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होता है। यहाँ पे ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। 50 से 100 पे तो मैं आ ही नहीं सकता, 50 से 100 पे तो मैं आ ही नहीं सकता, तो ये अपना गलत हो जाएगा, ये वाला अपना बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाई, मैंने आपको क्या बताया है, 100 से मैं 50 पे जा सकता हूँ, 50 से मैं 50 पे जा सकता हूँ, 100 से मैं 100 पर भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी 50 से 100 पे नहीं जा सकता। मतलब कहना कुल मिला के मेरा ये है कि मैं कम से ज़्यादा पे नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों जगह रूट्स की वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ कंक्लूजन में, निष्कर्ष में निकाल रहा है कि रूट्स की वैल्यू 100 है, जो कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए अपना कंक्लूजन 2 गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पे पहला को फॉलो कर रहा है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, कंक्लूजन हम सीधा यहाँ पे केवल कंक्लूजन पढ़ेंगे। भाई, ऑल कप्स आर डोर्स। ठीक है, कप्स कहाँ है, अपना कप्स यहाँ है और डोर्स अपना यहाँ है। भाई, दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा अगर मुझे डोर्स और कप्स में करना है तो रिलेशन। तो देखो, टीचर, भाई कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एक वर्ड अपना कॉमन चाहिए होता है और किसी भी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखो, टीचर टीचर दोनों में कॉमन है और यहाँ पे ऑल टीचर की वजह से यहाँ पे एक टीचर की वैल्यू 100 है, तो मेरा कनेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि एक कनेक्ट मतलब कॉमन है, टीचर टीचर और एक की वैल्यू 100 है, तो कनेक्ट हो जाएगा। अब डोर्स और कप्स में मैं देखो, भाई यहाँ पे गलत कंक्लूजन, पता है कैसे। देखो, यहाँ पे ऑल डोर्स की वजह से डोर्स की वैल्यू तो 100 है, लेकिन यहाँ कप्स, भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, हमेशा उसकी वैल्यू 50 होगी। लेकिन यहाँ पे ऑल कप्स, ऑल की वजह से यहाँ पे तो कप्स की वैल्यू 100 है।
50 से 100 पे तो मैं जा ही नहीं सकता, अभी अभी मैंने आपसे अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे तो 50 से 100 पे जाने की कोशिश कर रहा है ये, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो अपना पहला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। ऑल डोर्स आर कप्स, ऑल डोर्स आर कप्स, देखो ऑल डोर्स आर कप्स मैं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे कप्स की वैल्यू 50 है, डोर्स की वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगी, जो कि मेरे स्टेटमेंट में भी है। ऑल डोर्स आर कप्स, यहाँ पे डोर्स की वैल्यू 100 है तो मैं डोर्स की वैल्यू 100 ले सकता हूँ, या 50 भी ले सकता हूँ, उससे कम भी ले सकता हूँ। और यहाँ पे कप्स की वैल्यू 50 है तो मैं केवल 50 ही ले सकता हूँ, 100 नहीं ले सकता। इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड यहाँ पे फॉलो कर रहा है भाई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ऑल टीचर्स आर डोर, देखो ऑल टीचर्स आर डोर, इसके लिए तो मुझे जब दोनों टर्म मेरे एक ही स्टेटमेंट में है, भले ही वो गलत हो जाए उसकी वजह से मेरा कंक्लूजन, लेकिन मैं उसे क्या इस्तेमाल करूंगा। देखो टीचर और डोर्स एक ही स्टेटमेंट में है। अब ऑल टीचर्स आर डोर इसने बोला कंक्लूजन में, इसका मतलब यहाँ पे टीचर्स की वैल्यू 100 है क्योंकि ऑल की वजह से, ऑल के अगला टर्म हमेशा 100 वाला होता है। आप यहाँ पे देखोगे ऑल डोर्स की वजह से यहाँ पे डोर्स की वैल्यू तो 100 है, लेकिन टीचर अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसकी वैल्यू 50 होगी, 100 नहीं होगी। अब यहाँ पे इसने 50 से 100 पर जाने की बात करी है, जो कि इम्पॉसिबल है। 50 से 100 पे मैं जा ही नहीं सकता। स्टेटमेंट में 50 हो और कंक्लूजन में 50 हो चलेगा, स्टेटमेंट में 100 हो कंक्लूजन में 50 हो चलेगा, लेकिन स्टेटमेंट में 50 हो कंक्लूजन में 100 नहीं चलेगा, इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर थर्ड भी गलत हो जाएगा। अब हम सीधा यहाँ पे चेक करेंगे कंक्लूजन नंबर फोर्थ। देखो यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है भाई, सम कप्स आर टीचर, कप्स और टीचर देखो दोनों एक ही सेंटेंस में है, दोनों एक ही स्टेटमेंट में, जो कि अपना थर्ड वाला है। भाई यहाँ पे टीचर की वैल्यू 100 है, कप्स की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ऑल की वजह से टीचर की वैल्यू 100 है। देखो यहाँ पे सम की वजह से कप्स की वैल्यू 50 हो जाएगी, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे टीचर की वैल्यू 50 हो जाएगी। देखो 50 से मैं 50 पे जा सकता हूँ बिल्कुल, और यहाँ पे टीचर 100 से मैं 50 पे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। इसका मतलब अपना कंक्लूजन नंबर 4 तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो केवल और केवल अपने यहाँ पे दो ही कंक्लूजन यहाँ पे मेरे बिल्कुल करेक्ट आए, और वो कौन कौन से हैं, सेकंड एंड फोर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई ये वाला सवाल देखो बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको 50 और 100 का इस्तेमाल नहीं करना, पहले तो आप कंक्लूजन पढ़ो। एप्पल इज नॉट अ बुक, भाई एप्पल यहाँ पर है और यहाँ पर बुक है अपना, यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया कि ऑल एप्पल सम एप्पल, तो यहाँ पे आप 50 और 100 का इस्तेमाल नहीं करोगे, केवल यहाँ पे इतना इस्तेमाल करोगे। देखो कैसे करेंगे भाई, एप्पल यहाँ है, बुक यहाँ पे। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं। कनेक्ट करने के लिए मुझे ये नहीं देखना होता कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, नहीं, हम केवल इतना देखते हैं कि एक वर्ड अपना कॉमन होना चाहिए और उसमें से किसी की वैल्यू 100 होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे देखो कप वर्ड तो कॉमन है दोनों में, और नो की वजह से जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट, दोनों की वैल्यू 100 होती है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। भाई किसी भी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहाँ पर एक कप की वैल्यू 100 है तो कनेक्ट हो जाएगा। तो एप्पल और बुक में मैं रिलेशन बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो जा रहे हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर ये मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा, जो कि जब मैंने जोड़ा तो एप्पल और बुक में मेरा नेगेटिव रिजल्ट है, इसका मतलब ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में। अब इसी में देखो यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन हमारा कह रहा है एप्पल मे और मे नोट बी ए बुक। भाई अगर मैं मान के चलो आपका एसएससी जीडी का पेपर मान के चलो 26 अप्रैल से है, ठीक है, 26 अप्रैल से अगर आपका पेपर है, तो मैं क्या ऐसा बोलूँगा 26 अप्रैल को पेपर हो सकता है, ऐसे बोलूँगा मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है क्या? भाई इतना होशियार नहीं हूँ क्या मैं? भाई जब मुझे पता है 26 अप्रैल से पेपर है, कंफर्म है, मेरे पास डेट शीट है, एडमिट कार्ड है, सब कुछ है, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास, तो मैं ऐसा क्यों बोलूँगा 26 अप्रैल से पेपर हो सकते हैं? क्यों बोलूँगा? जब मैं पूरा कंफर्म हूँ तो मैं क्यों उसको पॉसिबिलिटी बोलूँगा? जब यहाँ पे इसने पहले कंक्लूजन में या फिर पहले स्टेटमेंट से मुझे पता चल गया, दोनों स्टेटमेंट से, कि एप्पल बुक नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों बोलूँगा एप्पल मे और मे नोट बी बुक? मतलब एप्पल बुक हो या फिर नहीं हो सकता, मैं सकता क्यों लगाऊंगा? मैं पॉसिबिलिटी, भाई मे जो होता है वो पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, मैं पॉसिबिलिटी क्यों बोलूँगा भाई यहाँ पे? जब चीज़ मुझे कंफर्म पता है तो मैं क्यों उसकी पॉसिबिलिटी, क्यों उसकी संभावना होने की यहाँ पे बात करूँ? तो अपना कंक्लूजन नंबर 2 गलत हो जाएगा, केवल और केवल यहाँ पे फॉलो कर रहा है 1 वाला कंक्लूजन। तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो हमारे यहाँ पे कंक्लूजन हम सीधा पढ़ेंगे पहले। ऑल एनिमल्स आर बर्ड, भाई एनिमल्स अपना यहाँ पर है और बर्ड अपना यहाँ पर है, मतलब दोनों स्टेटमेंट को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा अगर मुझे एनिमल और बर्ड में रिलेशन बनाना है तो। अब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यहाँ तो इसने पॉजिटिव रिजल्ट दे रखा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सेकंड कंक्लूजन, ऑल एनिमल्स आर मैन। देखो एनिमल्स और मैन दोनों एक ही स्टेटमेंट में है, इसका मतलब मैं केवल और केवल पहले स्टेटमेंट का यूज़ करूंगा अपने दूसरे कंक्लूजन का फाइंड करने के लिए। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है बिल्कुल, और इसी स्टेटमेंट का ही कंक्लूजन है ये बिल्कुल, क्योंकि दोनों टर्म्स एक ही में है यहाँ पे। तो भाई ऑल की वजह से यहाँ पे मैन की वैल्यू 100 है,
और पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 है, इसलिए यहाँ पे एनिमल की वैल्यू 50 हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ऑल की वजह से यहाँ पे एनिमल की वैल्यू 100 है। ऐसा कैसे हो सकता है? एनिमल की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 दे रखी है और यहाँ पे कंक्लूजन में 100। मैं 50 से 100 पे तो आ ही नहीं सकता, 100 से 50 पे जा सकता हूँ लेकिन 50 से 100 पे नहीं जा सकता। ये बहुत इजी बात है भाई, ऐसा नहीं कि आपको याद रखना पड़ेगा 50 से 100 पे नहीं जा सकते, 50 से 100 पे नहीं जा सकते, नहीं ऐसा नहीं, बहुत इजी बात है भाई। ऐसे समझो ना, छोटे से मैं बड़ा नहीं जा सकता। अगर मैंने आपको 50 रुपये दिए तो मैं आपसे 100 रुपये नहीं ले सकता, 100 रुपये दिए तो मैं 50 रुपये ले सकता हूँ, 100 रुपये भी ले सकता हूँ, ठीक है। और 50 रुपये दिए तो केवल 50 रुपये ले सकता हूँ, 100 रुपये नहीं ले सकता। इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए नन कंक्लूजन फॉलो, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। देखो आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा दोनों एक ऑप्शन एक ही साथ, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑप्शन में जब हम एडिटिंग वगैरह टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक हो गई है। आपको केवल यहाँ पे इतना सीखना है कि दोनों ही कंक्लूजन मेरे गलत है, और गलत है तो कैसे गलत है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को भी लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हम यहाँ पे अपलोड हमेशा करते रहेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट वगैरह हो किसी भी टॉपिक वगैरह पे तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना बताएं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको मतलब कुछ ही दिनों में इस पर वीडियोस जरूर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं हम कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।